दोस्तों, आखिर भारत को दुश्मन बनाने के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ सैन्य रिश्ते बनाने क्यों शुरू कर दिए हैं? आखिर बांग्लादेश ने अपने टॉप जनरल को पाकिस्तान क्यों भेजा? क्या है मोहम्मद यूनुस का आखिर असली इरादा? क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है? आज इन्हीं बातों का करेंगे ऑपरेशन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश ही नहीं अपितु विनती भी है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट देने का प्रयास करें, वीडियो में लाइक और वीडियो में कमेंट करें। दोस्तों, आगे आते हैं टॉपिक पे। क्योंकि बांग्लादेश की यूनिस सरकार पाकिस्तान से लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रही है मेरे दोस्तों, जहां यह एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर बताया जा रहा है, जबकि यह चीन के द्वारा डिजाइन किया गया फाइटर जेट है। जहां यह बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 के 20 से लेकर 35 यूनिट को खरीद सकता है और यह बांग्लादेश के फोर्सेस का गोल 2030 के पहले बताया जा रहा है। अब बांग्लादेश अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को अपडेट करना चाहती है। हालांकि ये बात अलग है कि भिखारी वैसे भी भिखारियों से ही आस रखते हैं। मैंने यहाँ पर कोड दोनों को किया है। हालात यह है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान का कबाड़ इकट्ठा करने लग चुका है और बांग्लादेश अपनी पुरानी एयरफोर्स को मॉडर्न बनाने के लिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चाइना द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों में इस प्रकार दिलचस्पी दिखाई है। जहां आज के दिन में बांग्लादेश की एयरफोर्स प्रेजेंट में अब 17 और MiG-29 जैसे ओल्ड बैकलोड एयरक्राफ्ट का प्रयोग करती है, जिनका रखरखाव और मॉडर्न वॉरफेयर सिचुएशन में इनका इस्तेमाल करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि जब बांग्लादेश ने JF-17 थंडर फाइटर जेट में अपनी दिलचस्पी जताई है, जबकि बांग्लादेश चीनी J-10C वह 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, उसकी तरफ काफी झुका हुआ था, जिसको केवल चाइना और पाकिस्तान की एयरफोर्स ही ऑपरेट करती है। हालांकि ये खबर मीडिया में आती रही कि बांग्लादेश चीन से लगभग 16 J-10C लड़ाकू विमानों की खरीद पर विचार कर रहा है। लेकिन यह भी है कि J-10C जेट का अधिग्रहण बांग्लादेश के लिए चुनौतियों और जोखिमों से भरा हुआ हो सकता है, क्योंकि यह एयरक्राफ्ट ओल्ड टेक्नोलॉजी और रिवर्स इंजीनियरिंग वाले कंपोनेंट्स पर ज्यादा डिपेंडेंट है। एक समय ऐसा भी था जब बांग्लादेश भी डसॉल्ट, राफेल और यूरोफाइटर टाइफून के साथ एक यूरोपियन एयरक्राफ्ट खरीदने पर विचार कर रहा था। जबकि बांग्लादेश के एयरफोर्स के ऑफिसर्स कहते हैं कि जहां इंडियन एयरफोर्स रफाल को लीड करती है, इसलिए बांग्लादेश भी यूरोफाइटर टाइफून की तरफ जा सकता है। लेकिन करनी और करतूत का फल तो भुगतना ही पड़ता है। आलम यह है कि आज के दिन अब स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि शेख हसीना सरकार के पतन ने ढाका के जियोपॉलिटिक्स के मैथमेटिक्स को बदल दिया है और बांग्लादेश ने अब खुद को भारत से दूर कर अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मार ली है। और ऐसे में जाहिर भी है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चाइना के साथ रिलेशन बना लिए हैं। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि J-10C में बांग्लादेश की दिलचस्पी कम हो गई है, लेकिन यह भी है कि दिलचस्प है कि JF-17 के बारे में बांग्लादेश की एयरफोर्स सोच रही हो। जब भारत के साथ शुरुआती दिनों में जब रिश्ते खराब हो रहे थे, तब कुछ बांग्लादेशी कट्टरपंथी ये तर्क भी दे रहे थे कि पाकिस्तान की JF-17 के एक्यूरेसी यानी कि मारक क्षमता अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II एयरक्राफ्ट के बराबर है, जहां JF-17 को हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें LS-6 GPS गाइडेड बम, PL-5 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और YZ-12 सुपरसोनिक और YZ-83 सुपरसोनिक एंटी-शिपिंग मिसाइल शामिल है। जहां 2007 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने के बाद से JF-17 को कई बार अपग्रेड किया गया है। यदि बांग्लादेश JF-17 के लिए जाने का फैसला करता है और वह संभवतः ब्लॉक 3 वेरिएंट खरीदेगा, जो बेहतरीन गतिशीलता और विस्तारित रेंज और बढ़ी हुई लड़ाकू क्षमताओं के साथ आता है। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से बांग्लादेश ये तरीके अपना रहा है, आज के दिन में पाकिस्तान में उसकी मीटिंग चली है, तमाम तरह की मीटिंग हो रही है, टॉप जनरल्स के, एयरफोर्स के वहां पर गए हैं, बांग्लादेश की यूनिस गवर्नमेंट ने वहां भेजा है।
हालांकि भविष्य में चाइना से भी वो खरीद सकता है, लेकिन आज के दिन में पाकिस्तान जो कबाड़ खरीद रहा है। लेकिन ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि आज के दिन में पाकिस्तान खुद 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को प्रयोग करने लग चुका है, जो कि चाइना के द्वारा दिए गए फाइटर एयरक्राफ्ट है। जबकि भारत में ये सब कुछ, भारत में भी तकनीकी बढ़ रही है, लेकिन भारत में अभी भी जो है यहाँ पर तेजस विमानों को लेकर उन पर जो है यहाँ पर एक तरह से रुकावट पैदा हुई है, यानी कि एयरफोर्स के अंदर सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसको एयरफोर्स के अंदर लाया जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से बांग्लादेश कार्रवाई कर रहा है, भारत के साथ रिश्ते खराब हो चुके, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। बने रहे हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।